गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको महाकवि भूषण द्वारा लिखित शीर्षक शिवा शौर्य की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, ये तब का चित्रण है जब महाराज शिवाजी अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और उनकी सेना के उत्साह को देखकर जो वहाँ पर उपस्थित देश विदेश के राजा महाराजा हैं वो कैसा महसूस करते हैं, ये इस कवित्व में समझाया गया है। तो यह बाने फहराने गहराने घंटा गजन के नहीं ठहराने रावराने देश देश के नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के हाथन के होदा उपसाने को मुंजर के भौन को भजाने अली छूटे लटकेश के दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे केरा कैसे पात फेराने फन शेष के। तो क्या कह रहे हैं महाकवि भूषण कि उनकी सेना के चलने से जो हाथियों गज यानी हाथियों के गले में पहनने वाले जो घंटे थे वो बजने लगे और बाने फहराने गहराने, और बाने यानी झंडे, जो सेना के हाथ में झंडे लगे हुए थे वह झंडे इधर उधर लहराने लगे, क्योंकि सेना बहुत तेजी के साथ उत्साहपूर्वक चल रही थी। इसलिए उस सेना का चित्रण उत्साहपूर्वक यहाँ पर किया गया है कि हाथियों के गले में तेजी के चलने के कारण घंटे जो थे वो बजने लगे और जो झंडे थे वो फहरने लगे। यह देखकर ना ही ठहराने राव रानी देश देश के, यह देखकर देश और विदेश के जो राजा महाराजा युद्ध करने के लिए आए थे, राव और राजा महाराणा, वो सब ना ही ठहराने, केवल उनकी सेना के चलने मात्र से ठहर नहीं पाए, बल्कि वो इधर उधर भागने लगे। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, और गांव और नगर के निवासियों ने जब उनकी सेना के आने का समाचार सुना तो जो नगर यानी पहाड़ थे वो बहराने यानी टूटने लगे, और जो नगर और गांव के निवासी थे वो भागने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा पता नहीं शिवाजी की सेना जो हमारी गांव की ओर से होती हुई जा रही है, पता नहीं कहीं वो हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे। और बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, और जब सेना चल रही थी तो महाराज शिवाजी के जो सैनिक थे उनके जो स्वर थे वो अत्यंत तेजी के साथ हो रहे थे। यह देखकर जो शिवाजी महाराज थे और उनके साथ चलने वाले राजा महाराजा थे अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, और हाथियों के हौदे यानी हाथियों के ऊपर पड़े रहने वाले जो हौदे थे वह, और जो कुंजर यानी हाथियों के कुंभ यानी मस्तक पर जो पहनने वाला आभूषण था वह, और हाथियों की पीठ पर पड़े हुए हौदे यानी एक लोहे का जो वस्तु होती है वो ढीली पड़ गई। क्यों ढीली पड़ गई? क्योंकि हाथी जो थे वो अत्यंत तीव्र गति के साथ चलते जा रहे थे। भौन को भजाने अली छूटे लट केश के, और जो हाथी की कनपटियों से द्रव पदार्थ बह रहा था उस द्रव पदार्थ पर, वो द्रव पदार्थ क्यों बहता था मैंने आपको बताया कि वो जब बहता है जब हाथी बहुत उत्तेजित होता है। तो कह रहे हैं कवि कि उनकी कनपटी से बहने वाले जो स्राव था उस स्राव पर जो भंवरे थे वो मंडरा रहे थे, और क्योंकि हाथी बहुत तेज गति के साथ चल रहे थे इसलिए उन जो भंवरे थे वो वहाँ से उड़ने लगे, क्योंकि हाथी बहुत तेजी के साथ चल रहे थे। तो यह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी के जो केश यानी बाल हैं, किसी के बाल जो थे वो खुल गए हों और खुलकर वो कनपटी के पास लहरा रहे हों। और दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, और हाथियों के दल यानी समूह के समूह चलने से कमट यानी कछुए की पीठ भी टूट गई। ऐसा माना जाता है कि कछुए की जो पीठ होती है उस पर हमारी पृथ्वी जो है वो धारित है, यानी पृथ्वी को कछुए ने अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है। तो उस कछुए की पीठ भी उन हाथी और सेना के चलने से टूट गई। और केरा कैसे पात बहराने फन शेष के, और शेष यानी शेषनाग के फन भी ऐसे लगने लगे जैसे केले के पत्ते हो जाते हैं अलग अलग। जब हम केला छीलते हैं तो केले के पत्ते अलग अलग हो जाते हैं ना, तो केले के छिलकों की तरह, केले के छिलकों की तरह, पत्तों की तरह शेषनाग के फन भी जो थे वह अलग अलग हो गए, यानी वह भी टूट गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था शिवाजी की सेना के चलने से। तो बच्चों अभी आपने इस व्याख्या को सुना,
तो इस व्याख्या में क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, महाकवि भूषण ने अपने शब्दों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यानी कि किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा है, क्योंकि शिवाजी के जो महाकवि भूषण थे वो आश्रयदाता कवि थे, इसलिए उनके विषय में उनके पास जितने भी अच्छे शब्द बन पड़े वो उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से इस व्याख्या को कहा है। तो क्योंकि इस पूरी व्याख्या में जो उत्साह के साथ जा रही है शिवाजी जी की सेना, तो उसमें रस कौन सा हुआ? इसमें रस हुआ वीर, क्योंकि शिवाजी की सेना बहुत वीरता और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है ना, रस वीर हुआ। और इसमें क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है तो इसमें अलंकार हो गया अतिशयोक्तिपूर्ण, और उपमा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और गुण है इसमें ओज, क्योंकि ओज का मतलब उत्साह, क्योंकि सेना बहुत उत्साह के साथ आगे की ओर बढ़ रही है, इसलिए गुण है इसमें उत्साह। तो आशा है आप लोगों को ये व्याख्या समझ में आई होगी। इसलिए क्या कहते हैं, मैं समझती हूँ कि आप लोग इस व्याख्या को बड़ी प्रकार से जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे